छतरपुर के राजनगर सीट के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक सलमान खान की हत्या के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता ने आज राजनगर जाकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उनके परिवार को ढाढ़स बधाया। दिग्विजय सिंह मृतक के परिजनों को आश्वासन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी और मृतक के परिजनों को वह स्वयं गोद लेंगे। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन आरोपी बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की और न ही उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। उनका आरोप कि पुलिस एफआईआर में भी गलती की है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बी.डी. शर्मा के संसदीय क्षेत्र में हुई घटना के बाद उन्होंने इस घटना खेद तक नहीं प्रकट किया। गौरतलब है कि मतदान के पहले की रात बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच विवाद हुआ था, जिसमें आरोप है कि सलमान की मौत गाड़ी से कुचलकर हो गई थी, जिस पर राजनगर पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित 20 अन्य बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। छतरपुर से सुनील कुशवाहा। बहुत ही बड़ा लोग बाग एजिटेटेड है और ये व्यक्ति उसको नहीं लेने देंगे जब तक कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आके कुछ लोगों से बातचीत नहीं करेगी। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, एसपी साहब को फुर्सत नहीं आने की, मैं कलेक्टर साहब को फुर्सत है, ठीक है, एक हेड कांस्टेबल साहब है उनके साथ बैठे। क्या तरीका है, जवान लड़के को बेचारे को कुचल दिया, 5-10 गाड़ियों से कुछ रेंज पर से निकाल दी। सर आज आप आए हुए हैं और कहीं बी.डी. शर्मा जी कह रहे हैं कांग्रेस ने यहाँ पे दबाव बनाया इसलिए मुकदमा कायम हुआ है। बात यह है कि रात को, परसों रात को पैसे बांटने निकली थी पूरी पार्टी बीजेपी की। जो अवैध धंधे कर कर के इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो समझते हैं कि हम मतदाता भाइयों और बहनों को पैसा देके उसको खरीद लेंगे और एहतियात के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार नाती राजा ने, स्वाभाविक है कि जब पता लगा कि ऐसा बांट रहे हैं, जाके उनको देखा, कोई बात नहीं थी, सड़क पर जानवर बैठे हुए थे तो साइड में लगा ली, निकलो, लेकिन निकल के आए जिसके नामजद रिपोर्ट की गई है, विकी बघेल, पप्पू अवस्थी, स्वयं उम्मीदवार प्रत्याशी अरविंद पटेरिया, सब लोगों ने माँ बहन की गाली देना चालू किया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप गाड़ी निकालिए यहाँ से, तो वो ना निकाल के उन्होंने उन पर चढ़ा दी। बड़ी इनको सलमान ने इनको धक्का दे के गाड़ी में रखा और खुद बेचारा शहीद हो गया। 36 घंटे हो गए सर, शहीद शहादत दिए हुए, कांग्रेस के प्रति शहादत दी है सलमान खान ने जी। सर क्या करेगी कांग्रेस? कांग्रेस खड़ी है आपके सामने। अभी आपका ट्वीट आया कि सलमान के परिवार को गोद लेगी कांग्रेस। बिल्कुल निश्चित तौर पे लेंगे, पूरे परिवार को गोद लेंगे हम लोग। और भविष्य में उसको कोई नौकरी मिलेगी? ये सब बातें प्रशासन से हम लोग करेंगे। मैंने तो कल से मैं मांग कर रहा हूँ एसपी से, कलेक्टर से मेरी बात हुई। नामजद रिपोर्ट है और आपने एफआईआर में उसको हत्या के रूप में उसको दर्ज की है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? जो दो अपराधी हैं, वोट डालने आ रहे हैं, उन पर आज तक आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं? और कोई होता तो अब तक उनके मकान घूम रहे थे। हम लोगों के ऊपर बुलडोजर चल जाते सर, हम लोग। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक और कोई होता तो बुलडोजर चल गए होते। सर पीड़ित परिवार की मांग है कि अपराधियों को कब तक अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। लेकिन बात यही है कि इसमें तत्काल गिरफ्तारी हो। हमारे उनके वालिद साहब ने जो मांग की है, उनका एक ही बेटा बचा है, 3 बेटे थे, 2 नहीं रहे, उसको सरकारी नौकरी दी जाए और सबको सज़ा दिलाई जाए, सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। मैं उनके परिवार की जो मांग है उनके साथ हूँ
और मैं यहाँ हूँ जब तक कि इनकी मांगे नहीं मांगी जाए। धन्यवाद। बीडी शर्मा कह रहे हैं कि ये हादसा है। जी, बीडी शर्मा कह रहे हैं कि ये हादसा है। हादसा? ऐसा हादसा होता है? जानबूझ के चढ़ा दी गाड़ी? गाड़ियाँ चढ़ाई, गाड़ी थोड़ी चढ़ाई है। एक अनेक गाड़ियाँ चढ़ी हैं उसके ऊपर। ये तो हत्या है, ये हादसा कहाँ से होगा? सर विधायक जी FIR कराते हैं, इसके बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सर 24 घंटे हो गए FIR दर्ज हुई। मैं खुद इस मामले में कल से इस मामले में मांग कर रहा हूँ और ये भी मुझे इस बात का मीडिया से शिकायत है, एक भी इतनी बड़ी घटना हो गई कि नेशनल मीडिया ने आज तक उसको पिकअप भी नहीं किया। क्या हो रहा है ये कितना दबाव में है ये मीडिया भी और प्रशासन भी। मैं ऐसे हटने वाला नहीं जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। सर बीडी शर्मा यहाँ से सांसद भी है क्या? बीडी शर्मा यहाँ से सांसद भी है जी, तो क्या ये मानवता के नाते नहीं लगता कि उनको इस पे खेद प्रकट करना चाहिए या आना चाहिए? निश्चित तौर पे करना चाहिए जी। ये तो उनको हत्यारे को बचाने में लगे हुए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने जल्दबाजी में FIR कर ली है। प्रशासन ने जल्दबाजी में नहीं किया है। हम लोगों ने जब कहा तब इन्होंने FIR दर्ज की और मैं SP साहब को मैंने बोल दिया, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैंने IG साहब को फ़ोन लगा रहा हूँ, DG साहब को फ़ोन लगा रहा हूँ, लग नहीं पाया है। मैंने कमलनाथ जी से भी कहा है, कमलनाथ जी इस मामले में SP से DG साहब से बात कर रहे हैं।